हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th बायो का फिफ्थ पार्ट फोर्थ पार्ट हम ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें प्रीवियस के सारे टॉपिक जैसे एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट गाइनोसियम फ्लावर के सब इंक्लूड कर दिया था। और आज हमें जो इंक्लूड करना है वो है आउटर ब्रीडिंग एंड पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। हालांकि इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे आपको। आउट ब्रीडिंग ये तो है ही है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, उसके बाद आपका डबल फर्टिलाइजेशन है, इमस्कुलेशन है, बैगिंग है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो नीट में भी और 12th बोर्ड दोनों में ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोनों ऐसे टॉपिक जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आउटर ब्रीडिंग देखते हैं। आउटर ब्रीडिंग क्या है, देखिए आउटर ब्रीडिंग क्या है पहले समझा दें हम आपको, उसके बाद एनसीईआरटी में भी डिस्कस करेंगे। आउटर ब्रीडिंग क्या है, देखिए हम लोगों ने पॉलिनेशन पढ़ लिया है। पॉलिनेशन में क्या पढ़ लिया था कि पॉलिनेशन दोनों टाइप का हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन निकलकर मेल पार्ट से और उसी फ्लावर की फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक रीच करते हैं, पहुंचते हैं वहाँ। तो और ये भी बताया गया था जब उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो कि सेल्फ पॉलिनेशन में जो है वो ब्रीड जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं आते, कॉपी मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप की कॉपी स्पीसीज़ आती है। और हमें इम्प्रूव स्पीसीज़ चाहिए, तो हमें प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट ये करना है कि कैसे भी ऑटोगैमी जिसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन वो कम से कम हो और क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन जितना ज़्यादा होगा इम्प्रूव स्पीसीज़ आएगी हमारे पास, फ्लावर की हो या किसी प्लांट की हो, बहुत सारी इम्प्रूव स्पीसीज़ आएगी। तो कौन कौन से ऐसे मेथड है, 2 से 3 मेथड आपको बताए जाएंगे जो आपको प्रिवेंट करेंगे ऑटोगेमी को और प्रमोट करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन को, ठीक है ना। तो देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अभी पहले आउटब्रीडिंग क्या है। देखिए मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर प्लांट प्रोड्यूस हेम्प्रोडिट प्लांट क्या है, हेम्प्रोडाइट प्लांट का मतलब होता है जिनमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो, हेम्प्रोडाइट प्लांट बोलते हैं उन्हें। फ्लावर एंड pollen grain are likely to come contact with stigma of same flower। इसमें क्या होता है कि आपका फ्लावर जो है उसके पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन, अभी जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यू रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, तो इन ब्रीडिंग आएगी, मतलब इम्प्रूव स्पीसीज़ नहीं आएगी, ठीक है। और फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप मैनी डिवाइस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। तो अब हम लोग को क्या करना है, कोई ऐसी मतलब हमें प्रोसेस करनी है जिससे ये डिस्करेज हो जाए, सेल्फ पॉलिनेशन कम हो, एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। इन सम स्पीसीज pollen grain रिलीज स्टिग्मा एंड आर नॉट सिंक्रोनाइज। देखिए सबसे पहले तो देखो पहला मेथड तो ये मैंने बताया, तो 2 से 3 ऐसे वे बताए जाएंगे जिससे आपकी ऑटोगेमी ना हो, यानी सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। उसमें पहला यही है आपका, ठीक है ना, पहला यही है। इसमें क्या होगा, क्या बताया उन्होंने, ये देखिए ये आपका पहला मेथड है, ठीक है। इसमें क्या बताया कि सिंक्रोनाइज ना हो। सिंक्रोनाइज का मतलब हो गया आपका कि दोनों जैसे अलग अलग टाइम पे रिलीज़ हो, मीट ना करें, ठीक है ना। एक दूसरे टाइम पे रिलीज़ हो, दूसरा दूसरे टाइम पे रिलीज़ हो, तो सिंक्रोनाइज नहीं होंगे। आइदर द pollen is released before the stigma before respective, or stigma before a respective much before release from pollen grain। वही बात है कि pollen grain पहले रिलीज़ हो जाए, स्टिग्मा बाद में, या रिलीज़ होने की सिचुएशन को ही रोक दिया जाए में, मतलब pollen grain वहाँ तक पहुँचे ही ना, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करना है हमें, वो सारे मेथड है। इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस डिफरेंट पोजीशन। जैसे कि एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन अलग कर दो, पोजीशन अलग कर दोगे तो पहुँच ही नहीं पाएंगे वहाँ तक, है कि नहीं। एंड सो दैट द pollen कैन नॉट कम टू कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो उससे जो है pollen ग्रेन सेम फ्लावर की स्टिग्मा तक नहीं पहुंचेंगे। ये सब पढ़ क्यों रहा है, ये सब हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है, ठीक है ना। क्यों रोकना है, क्योंकि उससे जो है इन ब्रीडिंग स्पीसीज प्रोड्यूस होती है। बोथ ऑफ दीज डिवाइस प्रिवेंट
ऑटोगैमी, ये जो सारी डिवाइस है ये किसको प्रिवेंट करती है? ऑटोगैमी को। कितने मेथड हो गए? 2 मेथड हो गए। एक तो उन दोनों की सिचुएशन अलग हो, और दूसरा ये मैंने पहला वाला बताया था जो सिंक्रोनाइज ना हो। थर्ड डिवाइस, थर्ड कौन सी है? टू प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग एंड इनकम्प्लिमिटी, दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ये सेल्फ इनकम्प्लिबिलिटी की जाए, यानी फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ एब्यूल इनहिबिटिंग द पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल, अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यानी थर्ड में क्या है? यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करें। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन होगा कब? सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा? सेल्फ पॉलिनेशन जब होगा, मैंने जब सेल्फ पॉलिनेशन बताया था, आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो, कि सेल्फ पॉलिनेशन तब होता है क्योंकि उसमें कोई एजेंट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो सेल्फ पॉलिनेशन होने का एक ही रास्ता है कि उसमें जो फ्लावर का मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में, और अगर फ्लावर बाईसेक्सुअल ना होकर यूनिसेक्सुअल होगा तो दोनों अलग अलग में होंगे, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस सबसे कम होंगे। ए बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट इन सेम प्लांट, अगर सेम प्लांट में हो, सच एज कैस्टर एंड माइज, इट प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड नॉट गिटोनोगैमी। मतलब अगर दोनों अलग अलग प्लांट में होंगे तो ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाएगी अपने आप। इन सेवरल स्पीसीज, कुछ स्पीसीज ऐसी है भी जो आप देख सकते हो अपने चारों तरफ, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता क्योंकि उनमें वो यूनिसेक्सुअल, जैसे पपाया वो प्लांट होते हैं, पपीता का प्लांट, जिसमें क्या होता है मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग होते हैं। पपाया में इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि मेल पार्ट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। ठीक है ना? देखा होगा आपने, जब दोनों लगाते हैं हम लोग तभी उसमें पपीते में जो है पपाया लगता है आपका प्लांट में, ये चीज़ है। ऐसे ही अगर सारे हो जाएं तो जो है सेल्फ पॉलिनेशन कम से कम होगा। सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी अलग अलग बात नहीं है, एक ही बात है। ठीक है? मेल एंड फीमेल डिकॉसी, दिस कंडीशन प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। ठीक है ना? मतलब मेल और फीमेल में से दोनों में से कोई एक हो, इसको बोलते हैं। ये तीसरा मेथड हो गया प्रिवेंशन का। अब है नेक्स्ट पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है, पढ़ लेते हैं पहले और मैं समझा दूँ आपको पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है क्या। देखिए पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पॉलन मतलब पॉलन ग्रेन, पिस्टल मतलब फीमेल पार्ट, और इंटरेक्शन मतलब इन दोनों के बीच इंटरेक्शन। अब देखिए अगर कोई भी पॉलन ग्रेन, जैसे मान लो एयर के थ्रू कोई पॉलन ग्रेन और किसी फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, तो क्या ज़रूरी है कि जो पॉलन ग्रेन आ रहा है वो अच्छा है? हो सकता है वो अच्छा ना हो सकता है वो सेम स्पीसीज़ का ना हो, सेम फ्लावर स्पीसीज़ का ना हो। तो ऐसे में हमें ये रोकना है, क्योंकि हो सकता है कि मान लो वो पुअर क्या बोलते हैं पॉलन ग्रेन हो, और हम नहीं चाहते कि वो स्टिग्मा तक आए, क्योंकि वो विंड के थ्रू हो रहा है तो रोक तो सकते नहीं आप। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि पॉलन ग्रेन कौन सा अच्छा है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ठीक है ना? इंटरेक्शन उसका हो कि ना हो, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करती है पिस्टल डिसाइड करती है आने वाला पॉलन ग्रेन उसके लिए सही है या नहीं। और वो कैसे डिसाइड करती है? वो डिसाइड करती है ड्यू टू, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे केमिकल कंपोनेंट होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं। हालांकि ये बात अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए इस चीज़ को पता हुए, अभी तक ये बात क्लियर नहीं थी कि ये पता कैसे चल जाता है, पिस्टल कैसे डिसाइड कर लेती है। तो यही सारी चीज़ें भी हम लोग पता करेंगे कि पहले तो जब पॉलन ग्रेन आता है तो स्टिग्मा, पिस्टल की जो स्टिग्मा उसे डिसाइड करती है कि इसको एंटर करना है नहीं करना है, क्योंकि एंटर हो जाएगा तो स्टिग्मा से होता हुआ स्टाइल में जाएगा, आपने फीमेल पार्ट पढ़ा, स्टाइल से नीचे ओवरी में पहुँच जाएगा, और माइक्रोफिल से होता हुआ आपका पहुंच जाएगा ओव्यूल तक। तो ये सारी चीज़ें हैं, कौन इसको पता करेगा? तो ये कहलाता है आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। इन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब है, सीधी बात है कि पोलन को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, फिर डिसाइड करना कि उसको रिजेक्शन करना है या एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करना है तो फिर आगे तक ग्रोथ करनी है, और रिजेक्ट कर देना है तो उसको हटा देना है। ये है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है ना? पॉलिनेशन होने देना है कि नहीं होने देना, बस सीधी बात ये है, इसको डिसाइड करना पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाता है। पढ़ लेते हैं अब हम लोग। पॉलन डज नॉट इंश्योर ट्रांसफ़र टू ए कॉम्पिटेबल पॉलन ग्रेन। मतलब क्या ज़रूरी है कि पॉलन ग्रेन जो आए वो सही हो। ठीक है ना?
इंश्योर तो है नहीं ऐसा। हैंस द पिस्टल हैज़ एबिलिटी, इसलिए पिस्टल के पास एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन, प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। तो इसीलिए जो पिस्टल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकती है, इनको रिकॉग्नाइज कर सकती है, पहचान सकती है, और अगर वो अच्छा होगा तो प्रमोट करेगी उसको, किसके लिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के लिए, और अगर नहीं होगा तो उसको रिजेक्ट कर देगी। इफ़ द पोलन इज़ रॉन्ग टाइप, अगर पोलन रॉन्ग टाइम है, प्रिवेंट पॉलिनेशन, तो वो पॉलिनेशन जर्मिनेशन नहीं होने देगी। दिस इंटरेक्ट इमीडिएट बाय केमिकल कंपोनेंट, और ऐसा हो पाता है केमिकल कंपोनेंट की वजह से। ये है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। एनसीईआरटी में देखते हैं क्या दिया हुआ है, ये देखिए, पोलन डज नॉट गारंटी, पोलन की ऐसी कोई गारंटी नहीं है द ट्रांसफ़र ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ एन ए पोलन रॉन्ग टाइप ऑफ आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज, हो सकता है वो अदर स्पीसीज़ का हो, ऑफ द सेम प्लांट का हो सकता है वो इनकैपेटेबल हो, ऑल्सो लैंड और स्टिग्मा, और स्टिग्मा तक आ सकता है। द पिस्टल हैज़ एबिलिटी, इसलिए पिस्टल के पास एबिलिटी होती है टू रिकोगनाइज द पोलन ग्रेन, उसको पहचानना, वेदेवर इट हैज़ राइट टाइप, अगर वो सही टाइप का है, और रॉन्ग टाइप का है। इट इज़ ए राइट टाइप, अगर वो राइट टाइप है तो उसको एक्सेप्ट करेगी। एंड पोलन टू प्रमोट द पोलन पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, तो उसको पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट के लिए इनवाइट करती है, या कह दो एक्सेप्ट करती है। अगर वो सही नहीं है तो क्या नहीं करती उसको, तो उसको आपका डिसाइड करने के लिए नहीं करती। जैसे कि ये देखो, इस डायग्राम में मैं दिखा सकता हूँ आपको, जैसे ये आपका वो है स्टिग्मा, ये अगर यहाँ से कोई पोलन ग्रेन आ रहा है तो ये स्टिग्मा डिसाइड करती है कि इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं। अगर एक्सेप्ट करेगा तो इस स्टाइल से होता हुआ वो पहुँच जाएगा ओवरी में, यहाँ सिनर्जिड से होता हुआ, माइक्रोफिल से होता हुआ ये पहुँच जाएगा एक्स सेल के पास। एक्स सेल पे जाके वो एंटीपोडल और न्यूक्लियर पोलर न्यूक्लियर बनाता है, जो जनरेटिव सेल, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं आगे, लीड टू फर्टिलाइजेशन इफ़ ए पोलन ग्रेन इज़ रॉन्ग टाइप, अगर पोलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का है, देन पिस्टल रिजेक्ट पोलन ग्रेन प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन, तो पोलन ग्रेन उसे पोलन जर्मिनेशन होने से रोक देती है। एंड एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन बाय एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्शन ड्यू टू ए कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टल, और इसी एबिलिटी को बोलते हैं हम लोग पोलन ग्रेन और पिस्टल के बीच पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। दिस डायलॉग मेडिटेट बाय द केमिकल कंपोनेंट, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने पढ़ी थी ना छोटे से पैराग्राफ में, कि ऐसा होता है केमिकल कंपोनेंट की वजह से। पोलन इंटरेक्टिंग यूज ऑफ ए पिस्टल, इट इज़ नॉट ओनली ए रिसेंट ईयर, अभी अभी ये बात मालूम चली है। बॉटनिस्ट हैव एबिलिटी टू आइडेंटिफाई सम ऑफ पोलन एंड पिस्टल कंपोनेंट आर इंटरेक्शन लीडिंग टू रिकॉग्निशन फॉलो अप बाय एक्सेप्ट और रिजेक्शन, और ये बात पता चली कि पोलन पिस्टल जो होती है वो डिसाइड करने के लिए कैपेबल होती है कि इंटरेक्शन होना है या नहीं होना है। एज मैंशन अर्लियर, और हम पहले ही मैंशन कर चुके हैं, फॉर कैपेबल पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ट्यूब वन जर्मपोर एंड कंटेन पोलन ग्रेन मूव, और हम ये मालूम कर चुके हैं कि जितने भी पोलन ग्रेन हैं उनको कैपेबल कौन डिसाइड करेगा, उनके लिए डिसाइड करेगा कि वो कैपेबल हैं या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, ये पिस्टल डिसाइड करेगी, पिस्टल डिसाइड करेगी। और अगर वो सही होगा तो उसको एक्सेप्ट करेगी, और अगर नहीं होगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। आगे देखते हैं, पोलन ग्रो थ्रू ए टिश्यू ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड रीच ओवरी, अगर सही होगा तो वो स्टिग्मा से रिसीव होगा, स्टाइल से होता हुआ ओवरी तक पहुँच जाएगा। यू विड रिकॉल द सम प्लांट पोलन ग्रे आर 2 शीट्स, और अभी मैं जो डायग्राम में दिखा रहा था वो बात आ गई कि पोलन ग्रेन जो है वो 2 सेल कंडीशन में होते हैं, मतलब जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, बताया था मैंने। वेजिटेटिव सेल जो होती है वो पोलन ट्यूब बनाती है, और जनरेटिव सेल जो है वो जनरेट का काम करती है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। इन ए सच प्लांट जनरेटिव सेल डिवाइडेड इनटू 2 मेल गैमेट्स, और कुछ में क्या करती है, मेल गैमेट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ग्रोथ ए पोलन ट्यूब एंड इन स्टिग्मा इन सीड पोलन ग्रेन आर 3 सेल कंडीशन, और उनकी 3 सेल कंडीशन डिसाइड करती है। पोलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम ए बिगिनिंग, पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर द ओव्यूल, अभी मैंने डायग्राम में दिखाया था आपको कि पोलन ग्रेन कहाँ है, स्टाइल से होते ओव्यूल में डालते हैं, और माइक्रोफिल से होते हुए वो सिनर्जिड्स तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू मैनी रिसेंट स्टडी
और बहुत सारी ऐसी स्टडी में देखा गया फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एट माइक्रोफिल पार्ट एंड सिनेर्जिट्स गाइड टू एंट्री पोलन ट्यूब। ये देखिए ये सब इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया कि जब ओवरी में पहुंच जाता है, ओवरी से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको प्रमोट करती है, जैसे फिलीफॉर्म सेल है, सिनर्जिट्स है, माइक्रोफिल। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तो ये एबिलिटी होती है कि जो गैमेट्स होते हैं उनमें एक मोटाइल होता है, इनमें दोनों में से कोई मोटाइल नहीं होते, तो जो भी करना है किसी न किसी पे डिपेंड होकर करना है, ठीक है। इसीलिए इन सब का हेल्प लेनी पड़ रही है। एज ए पॉइंटेड आउटलायर द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज़ डायनेमिक प्रोसेस। अब आगे इसकी डेफिनेशन कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, पोलन रिकॉग्निशन, पोलन पहले पहचानता है, फॉलो ये प्रमोशन, प्रमोशन करता है, द नॉलेज गेन इन दिस एरिया विद द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडर एंड पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इन कैपेबल पॉलिनेशन एंड गेट डिज़ायर हाइब्रिड। मतलब कि होना है या नहीं होना है तो कैसी हाइब्रिड स्पीसीज़ प्रोड्यूस होनी है। यू कैन ईजी स्टडी पॉलिन जर्मिनेशन डस्टिंग सम पॉलन फ्रॉम फ्लावरिंग पी, चिक पी, ऐसे बहुत सारे प्लांट के एग्जाम्पल दिए हैं बालसम वगैरह के, जिसमें क्या होती है ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन। ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट है वैसे यहाँ से यहाँ तक। ये जब ये आप इंटर में जब प्रैक्टिकल करोगे तो देखोगे ये प्रैक्टिकल पार्ट है जिसमें क्या करा जाता है, पॉलन ग्रेन को लेके शुगर सॉल्यूशन में डालते हैं और आप उसमें पॉलन ट्यूब में एंटर करते हुए देखते हो। जब ये आप प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें ये आपका प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है। एज यू शॉल लर्न चैप्टर ऑन प्लांट ब्रीडिंग, और हालांकि ये कह रहा है इससे आप प्लांट ब्रीडिंग वाला चैप्टर है आपका 8 शायद, उसमें अभी पढ़ोगे भी आप। ए ब्रीडिंग इज़ इंटरेस्टिंग क्रॉस और डिफरेंट स्पीसीज़, और ये कह रहा है बात सही है। उसमें अभी आउट ब्रीडिंग, इंटर ब्रीडिंग सारी एनिमल्स की भी और फ्लावर की आपको पढ़नी है वाले चैप्टर में। तो ये तो हो गया आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में हमने पढ़ा कि आउट ब्रीडिंग और पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या पढ़ा। आउट ब्रीडिंग तो ये देखिए, अब एक और समराइज़ कर दूँ 2 मिनट में, फिर हम आगे पढ़ते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखिए आउट ब्रीडिंग में हमने ये देखा कि कैसे भी हम लोग ऑटोगेमी को रोकें। क्यों? आउटर जो गेमी होती थी उसमें सेम स्पीसीज प्रोड्यूस हो रही थी, तो वो कैसे रोकेंगे? 3 मेथड बताए थे उन्होंने। एक कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करना, दूसरा दोनों सिंक्रोनाइज ना हो पाए, और तीसरा कि उनकी जो अलग अलग पोजीशन पे हों जिससे सेल पॉलिनेशन ना हो, ठीक है ना। तो 3 वे मेथड बताए थे। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन ये है कि प्लांट पिस्टल के पास खुद एबिलिटी होती है कि वो पहचान सके कौन से पॉलन ग्रेन को आने देगा और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होने देगा, कौन से को रिजेक्ट कर देगा। ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है। ये प्रोसेस है जो हो सकती है, होती है प्लांट में, और किसी वजह से होती है क्योंकि पिस्टल के पास ऐसे केमिकल कंपोनेंट हैं तो होते हैं जो इसे डिसाइड करते हैं। अब हम लोग पढ़ना है हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये है कि मान लो कोई प्लांट का स्टिग्मा ले लो और उसमें किसी प्लांट के पॉलन ग्रेन को हम खुद पहुंचाएंगे हाइब्रिड स्पीसीज प्रोड्यूस करने के लिए। देखा होगा जैसे अभी हाइब्रिड आपके बहुत सारे सीड्स आते हैं बाज़ार में, राइस के, वीट के, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा कि हाइब्रिड स्पीसीज़ है जैसे पीटोन वगैरह, इससे तो ये कैसे आती हैं? इसमें बहुत सारे हाइब्रिड पॉलिनेशन कराए जाते हैं हमें बहुत सारे। कैसे? उसमें क्या होता है, जैसे स्टिग्मा आपको मालूम है कि ये सेल पॉलिनेशन होने जा रहा है, तो क्या करते थे उसके स्टिग्मा, एक छोटे से डायग्राम से मैं बता सकता हूँ। जैसे कि मान लो ये है आपका एंथर सैक और ये है आपकी स्टिग्मा, ठीक है। वो ये है आपका फीमेल पार्ट। मान लो इसके पोलन ग्रेन और इस पे पहुँचेंगे स्टिग्मा पे, तो हम क्या कर दें, इस एंथर सैक को ही हटा दें। इस एंथर सैक को ही हटा दें तो ये अब एंथर सैक ही नहीं रहेगा तो पोलन ग्रेन पहुँच ही नहीं पाएंगे और सेल पॉलिनेशन नहीं होगा। अब दूसरी बात क्या आती है कि बैगिंग, इस प्रोसेस को तो इमस्कुलेशन बोलते हैं। बैगिंग भी एक प्रोसेस है जिसमें क्या कर दिया जाता है, स्टिग्मा को ढक ही दिया जाता है। देखो अब जैसे मान लो इसका तो पोलन ग्रेन इसमें आएगा नहीं, ये तो आपने उपाय कर दिया इमस्कुलेशन से। इमस्कुलेशन में क्या कर दिया आपने, ये एंथर सैक को हटा दिया यहाँ से, तो इसके पोलन ग्रेन तो इसमें आएंगे नहीं। चलिए इसके तो नहीं आएंगे मान लिया, ठीक है, इसके तो नहीं आएंगे, बट इसको हटा देते हैं। अब देखिए मान लो ये है नहीं, पर इसमें और किसी दूसरे प्लांट का तो आ सकते हैं ना, तो दूसरे प्लांट के को आने के लिए, उसे रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कवर अप कर देते हैं, इसको कवर अप कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। 1 मिनट, ये
इसको हम लोग कवर अप कर देंगे। जब ढक देंगे तो दूसरे पॉलिन ग्रेन दूसरे प्लांट के जो हैं वो भी नहीं आ पाएंगे। इसका तो आ ही नहीं पाया, दूसरे के भी नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको खुद से कोई भी पॉलिन ग्रेन इसके ऊपर छिड़क देंगे और पॉलिनेशन कराएंगे खुद, आर्टिफिशियल। तो ये दोनों प्रोसेस जो मैंने पहली और दूसरी बताई, पहला एंथर सैक को हटा देना, ये प्रोसेस तो कहलाता है इमस्कुलेशन, और दूसरा जिसमें हम स्टिग्मा को कवर अप कर देते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है बैगिंग। ये आपके नीट वगैरह प्रिपरेशन के लिए भी और 12th बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दोनों पढ़ लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसे। ये देखिए, इमस्कुलेशन क्या है, द एंथर इज़ रिमूव फ्रॉम द बर्ड, ठीक है ना, एंथर को रिमूव कर देते हैं फीमेल पार्ट से। और बी आर ए बाइसेक्सुअल, ऐसा जब करते हैं जब वो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो तब, तो हटा देंगे तो वो हो ही नहीं पाएगा। एंड द इमस्कुलेशन फ्लावर इज़ कवर्ड बाय ए बैग, मैंने बताया था इमस्कुलेशन फ्लावर को क्या कर देते हैं, कवर्ड कर देते हैं, नॉट अलाउड टू ए कॉन्टिमेशन ऑफ स्टिग्मा ऑफ अनवांटेड पॉलन ग्रेन। ऐसा ना हो कोई भी अनवांटेड पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड हो जाए, तो इसको कवर करने के लिए क्या कर देते हैं, इसको कवर अप कर देते हैं। व्हेन द स्टिग्मा इज बैक, जब स्टिग्मा को बैक कर देंगे, नहीं कवर कर देंगे, बिकॉज ए रिस्पेक्टिव कलेक्ट पॉलन ग्रेन आर डस्टेड, और हम अपने हाथ से उसे क्या करेंगे, जो उसके लायक है वो उस पॉलन ग्रेन को उसके ऊपर क्या बोलते हैं, छिड़क दे हैं, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, और उसको फिर से रीबैक कर देते हैं। ये हमने अपने हाथ से पॉलिनेशन कराया एक अच्छी स्पीसीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसको बोलेंगे हम लोग बैगिंग, ठीक है ना। अब पढ़ लेते हैं हम लोग क्या था आर्टिफिशियल में। अब इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं हालांकि आपको। देखिए, वन मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इन अ क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एन स्टिग्मा प्रोटेक्शन एंड अनवांटेड पॉलन ग्रेन। ये जरूरी है कि अनवांटेड पॉलन ग्रेन के क्या ना आ पाएँ, पॉलन ग्रेन ना आ पाएँ। ए फीमेल पार्ट आर बाइसेक्सुअल, मैंने भी बताया था, अगर वो बाइसेक्सुअल है, रिमूवल ऑफ एंथर सैक फ्रॉम द फ्लावर बिफोर द आंसर, डिस्कसिंग यूज अ पेयर ऑफ परहैप्स एंड नेसेसरी, दिस स्टेप इज कॉल्ड इज इमस्कुलेशन। बताया मैंने, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इमस्कुलेशन, क्योंकि इमस्कुलेशन में क्या होता है कि प्रोसेस को, उसमें एंथर सैक को अलग कर देते हैं, जिससे उसके पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की कहाँ ना हो जा पाए, स्टिग्मा पे, क्योंकि वो फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है। इमस्कुलेशन फ्लावर ये है बी कवर्ड ए बैग सुटेबल साइज। अब बैगिंग के बारे में बता रहा है। टू ए प्रिवेंट, क्यों के प्रिवेंट करते हैं, ताकि अनवांटेड कोई भी पॉलन ग्रेन उस पर लैंड ना कर जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। वैन द स्टिग्मा इज बैग अटेंड टू ए मेचर पॉलन ग्रेन कलेक्ट टू द मेल पार्ट, और फिर जो हम अच्छे किस्म के पॉलन ग्रेन उसको डस्ट करेंगे, और डस्ट करने के अब जो प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी आपकी, वो एक अच्छी और हाइब्रिड स्पीसीज प्रोड्यूस होगी। और कोशिश करें कि फीमेल पार्ट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल, देयर इज़ नो इमस्कुलेशन। और जो अगर आपका अगर यूनिसेक्सुअल है तो इमस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताओ, इमस्कुलेशन क्यों किया था, उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पहुंच रहा था, तो ही तो एंथर सैक को हटा दिया था। एंथर सैक को हटाना आपका क्या कहलाता है, इमस्कुलेशन। अब ये समझिए कि अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसमें ये रहा आपका फीमेल पार्ट और ये मेल है ही नहीं, ये वाला है ही नहीं, यूनिसेक्सुअल है, दोनों में से एक ही है, तो क्या होगा, तो ज़रूरी इतनी नहीं है मस्कुलेशन, तो फिर केवल बैगिंग की ज़रूरत है इसे ये कवर अप करने की। ओके, तो यही बता रहा है कि अगर यूनिसेक्सुअल है तो बैगिंग की ज़रूरत नहीं होगी, केवल किसकी ज़रूरत होगी आपकी, सॉरी यार, उसकी ज़रूरत नहीं होगी इमस्कुलेशन की, ओनली बैगिंग की ज़रूरत होगी। तो यहाँ तक तो हो गया आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में दो प्रोसेस इंक्लूड हुई, बैगिंग और आपका इमस्कुलेशन। अब आते हैं बात डबल फर्टिलाइजेशन। डबल क्यों, जब दो बार फर्टिलाइजेशन होगा तो ही तो होगा डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में है क्या, दो ये फिगर आपको सब बताएगा, पहले पढ़ लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन है क्या। वैन पॉलन ग्रेन फॉल ऑन स्टिग्मा, अगर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, द पॉलन एंटर ऑफ वन सिनर्जिट्स, अगर पॉलन ट्यूब में जो सिनर्जिट्स हैं रिलीज टू मेल गैमेट्स, और टू मेल गैमेट्स, देखिए जब टू मेल गैमेट्स है तो फ्यूज़ भी दो करेगा, फ्यूज़ करेगा दो तो मतलब फर्टिलाइजेशन दो होगा, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। वन गैमेट्स, अब देखिए उसमें एक गैमेट्स क्या करेगा, मूव टुवार्ड द एग, वो एग की तरफ मूव होगा और फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट बनाएगा, और जो अदर है वो क्या करेगा, वो दो पोलर बॉडी बनाएगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, PEN, ठीक है ना। इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूज़न भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। एंटरिंग वन सिनर्जिट्स द पॉलन ट्यूब रिलीज इनटू टू मेल गैमेट्स साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिट्स, अब वन ऑफ मेल गैमेट्स टुवार्ड द एग सेल एंड फ्यूज विद न्यूक्लियस, अभी वही बताया वो सारी चीज़ें, इसमें सिनगैमी करेगा, जाइगोट बनाएगा, और अदर जो है
वो क्या करेगा, पोलर एंडोसर्म न्यूक्लियस यानी PEN बनाएगा और इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। सिंस द फ्यूजन ऑफ सिनगेमी ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस एम्ब्रियो सैक, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड double fertilization and event unique flower. The central cell after triple fusion become a PEC यानी primary endosperm cell develop into endosperm and zygote develop into embryo। ये देखिए जिसमें दिखा दिया हुआ है, देखिए जायगोट बना और एक जो सेल है उसने डीजनरेट होके ये देखिए यहाँ पे क्या बनाया, PEN, ये वाली जो दिख रही है आपको, और एक ने जो है वो जायगोट बनाया। दोनों अलग अलग हैं। जायगोट जो है वो इम्प्रूव होगा ग्लोबुलर इम्प्रूव में वो और आगे जाके वो एक मैच्योरिटी कंडीशन पे यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो आज जितने टॉपिक लिए थे कोशिश की सारे टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। और नेक्स्ट अब इस चैप्टर के और अभी बहुत थोड़ा सा वाइडर चैप्टर है, तो कोशिश की आज कम से कम कितने 4 टॉपिक ख़त्म कर दिए। आउटर ब्रीडिंग, हालांकि आउटर ब्रीडिंग में थोड़ा सा 3 पॉइंट थे, और उसके बाद पोलन पेस्टल इंट्रैक्शन किया हमने। पोलन पेस्टल इंट्रैक्शन के बाद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इमस्कुलेशन के बाद बैगिंग और उसके बाद अब डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक अब हम लोगों ने कर लिया है। अब जहाँ तक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आएगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो पढ़ते रहिए ऐसे ही।